मेरा हाथ तो छोड़ो, बाहर सबको लगेगा मैं बीमार हूँ, चल ही नहीं सकती। दुल्हन को ऐसे ही लेके जाते हैं, स्टूपिड लड़की। कौन सी दुल्हन? मैं अभी कब दुल्हन बनी हूँ? तानिया, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, प्लीज वहां जाकर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। तुम्हें कुछ भी समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। वैसे तुम्हें बकरी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। चलो। हेलो शोभी। सुबह बाजी, आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बस आप प्लीज मेरे पास आ जाएं। तुम गए नहीं मम्मी डैडी के साथ इशरत खाला की तरफ? वो तो सिर्फ मम्मी गई हैं, और अभी डैडी भी मेरे पास थे, लेकिन वो आजम अंकल के साथ क्लब चली गई हैं। आजम अंकल डैडी के बेस्ट फ्रेंड है ना? काश मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होती। मैं हूँ ना आपका सबसे अच्छा दोस्त। सुबह बाजी, आप प्लीज मेरे पास आ जाएं। मैं यहाँ पर हमीद बाबा के साथ बोर हो रहा हूँ, आप मेरे पास आए, हम लोग फिर पिज्जा ऑर्डर करेंगे और फिर मजे से खाएंगे। शोभी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर आप नहीं आएंगे मेरे पास? ठीक है, तो वेट करो मेरा, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आ जाओ। यहाँ मेरे करीब बैठ। माशाल्लाह। असल में आज आप इसको अपनी बहू के रूप में देख रही है ना, इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। वैसे कितनी लकी आशी, इसको कोई खड़ूस सास नहीं मिली। और ससुर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे अंकल, माशाल्लाह क्या डैशिंग पर्सनालिटी है आपकी। अल्लाह ऐसा प्यार करने वाला ससुर हर किसी को दे। थैंक यू बेटा। बेटा आज आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। अरे नहीं भाई साहब, आज न टोकें इसे। इसकी बातें तो खुशी की इस महफिल में और रौनक बिखेर रही हैं। नहीं, अंगूठी निकालें। जी जी। हाथ दो भाई आशी। भाई आज हम अपनी बहू को अंगूठी पहनाएंगे और ये कंफर्म कर देंगे कि आज से ये हमारी बेटी है। मुबारक हो आपको, आपको भी बहुत मुबारक। जी जी। हाँ भाई, मुंह मीठा करवाओ। ये ले अंकल, सबसे पहले आप मुंह मीठा। थैंक यू। नहीं, मैं तो अपनी बेटी को खुद खिलाऊंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? आइसक्रीम मजे की है ना? मैंने आपका फेवरेट फ्लेवर 2 दिन से मंगवा के रखा हुआ था। फिर तो मुझे रोज आना पड़ेगा। कबाब भी खाए ना, हमीद काके ने आपके लिए स्पेशल बना के रखे हुए हैं। याद है शोभी, इस टेबल पर हम चारों कितना एंजॉय करते थे, मजे मजे के खाने खाते थे, कितनी बातें करते थे। लगता है वो दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छा अभी आप सैड तो मत होए ना, हम चारों अभी वैसे भी डिज्नीलैंड जाएंगे, लेकिन वो हदीत भी है ना, हमें इस प्रोग्राम का बिल्कुल मत बताइएगा। तुम्हें भी वो पसंद नहीं है? नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अशर? ठीक। अंदर आने का नहीं बोलोगे? हाँ, बस आपको यूं अचानक देख के मैं हैरान हो गया था। आइए। आज से पहले आपने जब भी मुझे मदद के लिए याद किया, आपका भाई झट से हाजिर हो, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ अशर, सब खैर तो है? अच्छा, मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं। हाँ, जरूर। अंदर आ जाओ। सॉरी। डैडी, मैंने सुबह बच्चों का पर खुद बुलाया है, आप उन्हें प्लीज मत डांटिएगा। नहीं डांटूंगा। अगर ये तुम्हारी बहन है तो मेरी भी तो बेटी है ना। डैडी, आपकी बेटी हूँ ना, आपकी बेटी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे कभी दूर मत जाइएगा डैडी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। माफ कर दे डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैडी, प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ। ये तो आपकी आपा आपके साथ ज्यादती कर रही है। यही तो। लगता है आपके जहन में लाइफ पार्टनर के लिए कोई खास तस्वीर है। तस्वीर ही तो नहीं है। क्या मतलब? देखो, आपने तो मोहब्बत की है ना, आपको तो पता है कि मोहब्बत की कोई तस्वीर नहीं होती। ये तो एक दर्द है जो सांस भी नहीं लेने देता। हाय हाय हाय। ठीक कह रहे हैं आप। मोहब्बत का दर्द इंसान को वाकई सांस नहीं लेने देता। मगर आपने तो अपनी मोहब्बत पा ली, अब हम जैसे तो आपसे टिप्स लेने आएंगे ना। टिप्स? सिर्फ साथ बिस्किटों से तो मजा आता है, चाय भी ठीक है। अच्छा, रुके, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। बेटा, तुम अपने फैसले पे खुश हो ना। देखो, अगर तुम हमारी वजह से ही बहुत परेशान थी तो ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए। तुम्हारी शादी कैंसिल करने पे मैंने किस तरह दोस्तों को फेस किया, अपने जानने वालों को क्या क्या बहाने किए, झूठ बोला। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अगर इस बात का एहसास तुम्हें पहले हो जाता ना बेटी, तो ये जिंदगी के बदसूरत दिन ना देखने पड़ते। सोबिया, तुम्हारे शौहर की कॉल आ रही, सुनो। डैडी, मुझे भी इससे बात नहीं करनी। तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? सोबिया को कॉल कर रही हैं आप? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही। नहीं,
नहीं, मैं हशाम भाई को कॉल कर रही थी। उनकी खुशी में तो शरीक नहीं हो सकी। सोचा कि हद करती हैं आप। कितनी रात हो गई है, सोबिया का कुछ पता नहीं चल रहा और आपको मुबारकबाद देने की पड़ी। वाह। चली गई होगी अपने किसी दोस्त के पास अपना गम गलत करने। हदीद, तुम जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे इस जुनून की वजह से मैंने अपना अकलौता भाई खो दिया है। मैं बर्दाश्त कर रही हूं ना, तुम भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। कहाँ जाएगी? आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है बेटा। अगर तुम ये सब मेरी मोहब्बत और प्यार की खातिर कर रही हो तो मैं खुश नहीं होऊंगा, बल्कि मैं परेशान हो जाऊंगा, उलझ जाऊंगा बेटा। डैडी, इसकी वजह से मैं आप लोगों से बहुत दूर हो गई थी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या तमाशा है सोबिया? तुमने शादी को मजाक समझ रखा है। पहले अपने बचपन के मंगेतर अहमद के साथ रिश्ता तोड़ दिया, और वो भी उस वक्त जब शादी के कार्ड छप गए। फिर अपनी मर्जी से अदीत से तुमने शादी कर ली। अब उसके साथ भी रिश्ता तोड़ना चाहती। अब खानदान में हमारी इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल रख लो। देखो बेटा, हम ज़हनी तौर पर हदीद को अपना दामाद तस्लीम करने को तैयार है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम हमारी इज्जत का ख्याल रखोगी। लेकिन डैडी। बस बेटा, कोई और बात मत करना। ये लो। घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ये किस दलदल में फंसती जा रही हूँ। काश मैं अपनी जिंदगी में आते हुए इस मकरूह हादसे को दिल में दफन करके खामोशी से हमर की हो जाती। क्यों इसको बुश्रा आंटी से शेयर कर लिया मैंने? क्यों इतना घबरा गई थी मैं? ये तो अल्लाह को पता था ना कि मैं बेकसूर हूँ। जब अपने रब की नजरों में पाक दामन थी तो फिर क्यों ये सोचा कि हमर को धोखा नहीं देना मुझे। शीशा नीचे करो, जो कुछ है जल्दी दो मुझे। हेलो, घूर के रही हो, जल्दी दो मुझे, गोली मार दूंगा मैं, जल्दी दो। रुक, भाग गई। तो सर, बहुत देर कर दी तुमने। लगता है खासी गपशप होती रही। हाँ, वो इशरत आपा को उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था वहां से, और फिर उन लोगों ने भी काफी एहतमाम किया हुआ था खाने का। जाहिर है उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वो लोग तो हवाओं में उड़ रहे होंगे। अच्छा खैर, छोड़े इन बातों को। मुझे बताएं, आपने डिनर कर लिया? और शोभी सो गया ना? हाँ, वो लॉन में ही सो गया था। उसे अभी उठाकर उसके बेडरूम में छोड़कर आ। लाउंज में क्यों सो गया? सोबिया आई थी, उससे बातें करते करते सो गया। सोबिया आई थी? आपने कुछ कहा तो नहीं उसे?
प्लीज वापस आ जाओ सोफिया, मुझे और परेशान मत करो। तुम नहीं जानती कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूं। कहाँ चली गई थी तुम सोफिया? हाथ होती है लापरवाही। हटो मेरे सामने से। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है? देखो अदीद, मेरी तबीयत। सोफिया, सोफिया